कि अल्लाह कह रहा है कि रमजान एक ढाल है, क्योंकि रमजान जिस दिन शुरू होता है अल्लाह शैतान को बंद कर देता है, लेकिन सपोजिटली शैतान फिर भी खुला रहता है। अगर हदीस देखिए, बुखारी की हदीस है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो मेरे भाई, अगर शैतान जंजीरों से बांध दिया गया है और रोजा एक ढाल है, तो फिर आप गुनाह कैसे कर सकते हैं? अल्लाह तो झूठा साबित हो रहा है भाई। शैतान तो हम लोगों को मतलब गुनाह करवाते नहीं है, पहली बात तो नहीं, ये लेकिन है। वो अल्लाह कह रहे हैं जंजीर बांध के बंद कर दिया उसको। सुने, तो पहली बात तो ये है कि आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शैतान हम लोगों को गुनाह करने से फोर्स नहीं कर सकता। वो बस हम लोगों को वसवासा देता है, वसवासा आपको पता तो होगा शायद। वसवसा दोगे तो आप गुनाह करोगे ना, वरना हाँ, तो नहीं कर सकते। सुने अब हाँ ठीक है। तो जब शैतान को बंद कर दिया जब जाता है, शैतान वसवसा ही नहीं दे रहा तो गुनाह कैसे करोगे? हाँ, तो वो हमारी दिमाग है ना, हम लोगों के पास तो वो भी चॉइस है कि हम लोग क्या यानी कि कर आप सकते हैं बताते क्या खुद भी नहीं। शैतान हो। हाँ, हो सकता यानी है कि जो आप लोग खुद गुनाह शैतान कर हो। रहे लो हैं जी वो साहिल साहब, शैतान है। ये लोग खुद शैतान है। ये बंगाली शैतान, बंगला नहीं, सॉरी, बांग्लादेशी शैतान है ये। हाँ। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरब देश में रहने वाले लोग अपने दीन के लिए इतना ज़्यादा उतावले नहीं दिखते जितना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अरबों के ज़हनी गुलाम कट्टरता दिखाते हैं। अरब में रहने वाले लोग इस्लामिक कल्ट को अच्छी तरह समझने लगे हैं, इसीलिए वो लोग बहुत तेजी से अपने रहन सहन और अपनी सोच में बदलाव ला रहे हैं। अरब में भी मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, फैशन शो आयोजित किए जा रहे हैं, गैर मुस्लिमों को भी इज्जत दी जाने लगी है। अरब में रहने वाले लोगों को समझ में आ चुका है कि अगर वो अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, तो आने वाला समय उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। केवल पेट्रोल के दम पर अरब देश अस्तित्व में आया और तेल का भंडार जल्द ही खत्म हो जाएगा। उस वक्त अरब फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। इसी के डर से अरब खुद को पूरी तरह बदल रहे हैं। पर एशियन कंट्री में रहने वाले अरबों के ये ज़हनी गुलाम अब अरब के लोगों को काफिर कहने लगे हैं। इन गुलामों की आंखों पर बंधी दीन की पट्टी खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। इन लोगों को चाहे जिस तरीके से समझाया जाए, किताबें खोलकर चाहे जितनी गंदगी इन लोगों की दिखाई जाए, पर इन लोगों के जूं तक नहीं रेंगती। आइए देखते हैं एक मोमिन अपने दीन को सही साबित करने के लिए खुद को ही शैतान बता रहा है। जी डेडलॉक साहब, मोमिन है आप? हाँ, चलिए अब एक एक करके सवाल पूछे। सर, आपके सामने सवाल था। आपका अल्लाह कह रहा है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि रोजा ढाल है, यह आपको दो चीजों से बचाता है, एक तो आग से और दूसरा गुनाह करने से। जी, तो ऐसा होता तो नहीं है, ढाल आपका जो है रोजेदार ढाल में होते हुए ऐसा तो होता नहीं है कि गुनाह से वो 100% बच जाता है। ओके, तो अल्लाह का ये दावा या रसूलुल्लाह का ये दावा, ये तो गलत साबित हो रहा है। ये जो रोजा का जो पिलर्स होता है, शायद ये आप रोजे लोगों के के लिए क्या पिलर्स होते हैं? पिलर्स मतलब जो जिन सब चीज़ों पे हम लोगों को मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग को कंजर्वेटिव बनना है और ऐसे सारा बहुत कुछ है कि नहीं? कंजर्वेटिव बनना है? हाँ, क्या लाइक कंजर्वेटिव बनना है? रोजा ऑफ कोर्स रोजा हमारी जो पर्सनल मोरालिटी होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे लिखा हुआ है? वहीं पे भी हाँ, और ये जो कहाँ? कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है उस पे कहाँ भी पे काम लिखा हुआ? करता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, लिखा हुआ तो कहीं पे भी नहीं है, पर ऐसा तो तो नहीं ब्रो, है कि फिर आपको ये सारी चीजें कैसे पता लगी? मोहम्मद ने तो नहीं हाँ, बताया, तो अल्लाह ने तो नहीं बताया। इब्राहिम साहब आए थे, इसके पीछे इब्राहिम साइकोलॉजी साहब काम आए करता थे। है ना, तो यहाँ पे इसके पीछे हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो काम करता है ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो इसके लिए है, सब कुछ के लिए साइकोलॉजी, भाई लिखा हुआ क्यों रहना पड़ेगा? मिस्टर अब्दुल, ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर आप बात करते हो, डोंट कॉल मी साइकोलॉजी की तो अब्दुल बात नहीं ब्रदर, करता। माय नेम इज शांतो, यू कैन क्या कॉल है? मी शांतो। माय नेम इज शांतो, यू कैन कॉल मी शांतो। मेरा नाम मरजूक हसन शांतो और मैं बांग्लादेश से हूँ, ये अच्छा, बेंगली बताए। ओके, वापस चलते हैं फिर मिस्टर शांतो। प्रॉब्लम ओके, ये है कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं
तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये है कि बांग्लादेश में, इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स और गुस्सा अफ्तारी के टाइम पे हो रहा होता है, क्योंकि आपके नबी की सुन्नत के मुताबिक रोजा अर्ली खोलना चाहिए, रोजा खोलने में पहल करनी चाहिए। या इसके क्या क्या और कुछ लोग, चार्ट्स आप दिखा कैन यू सकते प्लीज हैं शट द एफ अप एंड लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट सर? श्योर। थैंक यू सो मच। और जब हम देखते हैं तो लोग कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं घर जाने के लिए, गाली गलौज कर रहे होते हैं और लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स करवा रहे होते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। आप एक ऐसी बात मुझे कह रहे हैं कि मैं मानूं जो कि ना हदीस में लिखी है ना कुरान में लिखी है, लेकिन जो हमारे सामने हो रहा होता है वो तो हम देख सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये तो उन लोगों के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है ना। ओके, तो मैं साइकोलॉजी की ही बात कर रहा था ना। इंडिविजुअल प्रॉब्लम कैसे बना? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना कि साइकोलॉजिकली यू हैव टू रीच होम अर्ली ताकि आप अफ्तारी कर सकें। दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने कहा कि रोजे में ये जो बातें जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली प्रूव कर रहे थे, तो मैंने साइकोलॉजिकली आपकी बात को डिसप्रूव किया है कि जो साइकोलॉजी बनाई है आपके नबी ने कि रोजा अर्ली इफ्तार करना है, उसकी वजह से पंगे हो रहे हैं। ये तो उन लोगों का अलग मसला है यार, वो पंगे कर रहे हैं। हम लोग अगर पानी भी पी ओके, लेते देन तो फिर हमारा आप रोजा मुझे ठीक है। साइकोलॉजी की बात नहीं करो। देन डोंट टॉक टू मी अबाउट यहाँ से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहाँ से आ देन गया? टॉक टू मी अबाउट फास्टिंग। ये देखो, ओके, ये देखो, ये देखो, बीएमसी पब्लिक हेल्थ .biomed-central.com का आर्टिकल है। क्या कहता है? रमदान इन द मुस्लिम वर्ल्ड हैज इट्स रिचुअल्स एंड कस्टम्स व्हिच कैन कॉज मोर ट्रैफिक एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे. Getting stuck in the traffic for hours near iftar decreases blood sugar and can lead to stress, anger, ignoring driving rules, and finally traffic accidents. ले भाई, पूरा डेटा छापा इन लोगों ने। कंक्लूजन क्या है? The responsible organizations in Muslim country are expected to inform the people about increase in traffic सर ये accidents and बीएमसी का, related injuries during Ramadan. जी, ये बीएमसी का आर्टिकल है। बीएमसी पब्लिक हेल्थ। सर ये तो कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ करें, सर्च करें 27.24। सो 27.24 प्लस माइनस 1% एडिशनल एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू फास्टिंग। वाह, ले भाई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो साइकोलॉजी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से आपके एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग रमजान इंक्रीजेस बाय 27% प्लस माइनस 1.14%। और लड़ाई झगड़े तो आम है भाई। मोमिन इतना लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है क्योंकि भूख में रहता है, स्ट्रेस, एंगर होता है, छोटी छोटी बात में लड़ने के लिए रेडी हो जाता है वो लोग पागल होते हैं जो लोग, मतलब ये जो नहीं, भाई, पागल नहीं होते। दैट इज बिकॉज ऑफ बॉडी भाई रिक्वायरमेंट। एक सेकंड नहीं, forget it, no, psychology, this is the impact on the psychology of a human being. So Okay, now okay, going let back me- to the same point, let me ask you now, प्लीज डो नॉट टॉक टू मी अबाउट साइकोलॉजी, बिकॉज मैं साइकोलॉजी के ऊपर जब जवाब देता हूं तो वो डेटा और फैक्ट्स के साथ देता हूं, और साहिल ने आपको डेटा फैक्ट्स दिखा भी दिए। टॉक टू मी के मोहम्मद ने क्यों कहा था? क्योंकि हम दीन इस्लाम पे बात करते हैं, हदीस पे और कुरान पे, क्योंकि साइकोलॉजिकली दिस इज स्टूपिडिटी। ये बताइए सर कि फिर रोजा के बारे में आपने कहा, हमने नबी की हदीस दिखाई, बात हो रही थी उस हदीस पे कि रोजा जो ठीक है। है वो गुनाहों से ढाल है, जैसे कि फौज में लड़ाई के टाइम पे एक ढाल होती है। तो अगर रोजेदार गुनाह करता ही है तो भाईजान ढाल तो है नहीं रोजा, कैसे? क्योंकि जब वो गुनाह कर रहा है तो ढाल कैसे? रोजा जैसे तीर को रोकती है उसी तरह, सॉरी, ढाल जैसे तीर को रोकती है उसी तरह रोजा गुनाह को रोकता है। तो अगर रोजेदार गुनाह कर रहा है तो रोजे ने तो रोका ही नहीं, ढाल टूट गई। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब रोजा रखते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है कि हम लोग सब कुछ मान के रोजा रखता है। अब आपकी क्वेश्चन ये आएंगे कि मतलब अगर हम लोग ये सब मान के चल रहे हैं तो हम लोग रोजा भाईजान रख रहे हैं, मेरे तो ये को तो हम कर क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो अज्यूम ना अल्लाह हमें करें, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये तो आपकी स्टॉप क्वेश्चन है ना। अज्यूमिंग कि मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर है। अब अपना ब्रो, आंसर दें, एक बात में क्वेश्चन मैं करूंगा। समझा देता हूँ। ये जो रोजे हम लोग रखते हैं ना, अल्लाह हमको मतलब कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करता है, वो हमको विल पावर देता है। रोजे से हम लोग हम लोगों को विल पावर मिलता है, ठीक है। विल पावर से हम लोग ये सब करते हैं और फिर या
और जिन जिन इंसानों मतलब गुनाह करते हैं, रोजे रखने के बाद भी वो लोग गुनाह करते हैं, तो फिर ये उनका अलग मसला है। एग्जैक्टली गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह झूठा है कि रोजा जो है वो शील्ड है। यार पहली बात तो यह है कि अल्लाह हम लोगों को विल पावर देता है। साहिल साहब ठीक जरा है, ये रोजे नोटपैड खोले और अपना वो वाला आर्ग्यूमेंट लाएं कि यार रोजे से गुनाह रुकता है या रोजा रख के आपने गुनाह से रोकना है, वही वाला जरा नोटपैड लें, बड़ा पहले अच्छा मुझे वो क्वेश्चन है। हदीस दिखाए, पहले मुझे वो हदीस दिखाए। हदीस दिखा दिए थे हम दोबारा से। चलिए हदीस पीछे दिखाना है कि नोटपैड लाऊं? हदीस देखना है पहले। हदीस। नोटपैड ही लिए वैसे। बंगाली हो तुम? हाँ, बंगाली हूँ। ओके चलें तो साहिल साहब हदीस इनको भी बंगाली दिखा दिखा देते दें, ना एडम साहब। बंगाली हाँ, दिखा कुछ दें इनको। नॉट अ प्रॉब्लम, इंग्लिश भी दिखा सकता है, इंग्लिश दिखा दीजिए। इंग्लिश देख लें जरा, आपके पढ़ लें, सामने। ये हाईलाइटेड पढ़ लें, हाईलाइटेड पढ़ लें। Fasting is a shield or protection from the fire and from committing sins. ओके, फास्टिंग जो है वो सिन कमिट करने से एक शील्ड है, लेकिन अगर आप सिन कमिट कर रहे हैं तो शील्ड तो टूट गई। So okay, मैं शील्ड, ये जो शील्ड होता है ना, शील्ड होता है, तो ये शील्ड एक्चुअली मेरे को जो मानना है कि वो हमारी विल पावर होता है। नहीं तो होता, हम लोग जब रोजे रखते हैं, लिसन, नहीं होता, आपके नबी ने ये नहीं कहा विल पावर हम लोग होता। रोजा रखते हैं, सब कुछ शो मी जो द हदीस, प्रोटोकॉल्स मान के हम लोग रोजा रखते हैं। शो मी द तो हदीस जो कहे कि ये विल पावर है, क्योंकि फिर तो बात वही आ गई। साहिल साहब आप नोट पैड लें हाँ कि जी। हाँ, इसका चलिए, अब मतलब है कि रोजा रख के आपने गुनाहों से रुकना है, अल्लाह नहीं रोजा रोक रहा। कोई आपको रोक नहीं रहा है। हाँ, रोजा तो नहीं रोक मैं रहा, रोक रहा हूँ। आप रोकना अच्छा, है। लिसन लिसन, मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। एग्जैक्टली As a आप moment, रोक रहे हो, as a लेकिन moment. आपका रसूल कह रहा है अरे रुक भाई, हम भी वही कह रहे हैं। ये देखो, दो स्टेटमेंट को अगर समझ लिया तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। आप कह रहे हो कि आप रोक रहे हो, ठीक है, बंदे को रोजा रखते हुए खुद गुनाह से रुकना है, और आपके रसूल और अल्लाह कह रहे हैं कि रोजा रोकता है, रोजा शील्ड है। ये देखिए, रोजा बंदे को गुनाह से रोकता है क्योंकि रोजे को शील्ड बताया है। हम भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये दो बात सेम ही है। खुद रुक रहा है, ये दो बात सेम नहीं है, कैसे सेम है? शील्ड हुआ सेम ना। है, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये दो बात सेम कैसे हो सकती है? ओके, अब सुने। तो किस तरीके से सेम होता है, मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब हम लोग खुद को प्रोटेक्ट, मतलब ये जो गुनाह करने से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, रोजा रखने के समय पे, तो ये आम हालत एक में क्यों नहीं basically प्रोटेक्ट हम लोग करते? भाई सुने तो जरा। आम हालत में क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते? यानी कि हाँ, आप ये कह रहे हो कि 11 महीने गुनाह करते रहोगे, 12वें महीने से गुनाह नहीं करना। हाँ तो रोजे, हाँ ओके, सो ये तो हम लोगों को, मतलब जब हम एक महीने जो हम लोग ये जो सिंस वगैरह सब कुछ, सब सिंस जो हम लोग, मतलब हम खुद को प्रोटेक्ट कर मेरा रहे हैं, सवाल क्या ये है? एक सबकॉन्शियसली हम लोगों को, ये मेरा हमारी सवाल क्या है? ब्रेन में डिसिप्लिन। हाँ चले, मेरा सवाल क्या है? मेरा पहले सवाल रिपीट करो। हाँ क्वेश्चन तो बहुत सारी कर लिए, अब कौन सी बात? अबे यार साहिर की क्या बंदा है यार, ये क्वेश्चन नहीं सुन रहा। लिसन लिसन, डोंट बी सिली। ओके लिसन, Just ask me the मैं question आपको again. क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आंसर देने से पहले मेरा क्वेश्चन रिपीट करना। क्या साल में सिर्फ 1 महीने आपने गुनाह से रुकना है या 12 महीने गुनाह से रुकना है? 12 महीने। ओके, तो अगर आप रमजान में भी रुक रहे हैं और बाकी 11 महीने भी रुक रहे हैं तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अभी जो हम लोग गुनाह रोक रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ये जो एक होता है कि हम लोगों को एक इसको क्या है, पुश मिलता है यहाँ पे, कि हम लोग ये जो सीन्स है ये अब रोजे के महीने में थोड़ा और कहाँ से बढ़ा पुश देंगे। मिलता है? वही तो मैं बता रहा हूँ, विल पावर। रोजे से विल पावर, एक रोजे रखते हैं, तो will power 11 हमें महीने आता है। विल पावर नहीं होता? 11 महीने आप गुनाह करते रहते हो विल पावर के बगैर, क्योंकि विल हाँ, पावर तो है नहीं 11 महीने। इसीलिए तो रमजान स्पेशल है यार। तो बेसिकली रमजान स्पेशल इस वजह से नहीं है, रमजान स्पेशल इस वजह से है कि अल्लाह कह रहा है कि रमजान एक ढाल है, क्योंकि रमजान जिस दिन शुरू होता है अल्लाह शैतान को बंद कर देता है, लेकिन सपोजिटली शैतान फिर भी खुला रहता है। अगर हदीस देखिए, बुखारी की हदीस है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो मेरे भाई, अगर शैतान जंजीरों से बांध दिया गया है और रोजा एक ढाल है, तो फिर आप गुनाह कैसे कर सकते हैं? अल्लाह तो झूठा साबित हो रहा है भाई। शैतान तो हम लोगों को मतलब गुनाह करवाते नहीं, पहली बात तो नहीं, ये लेकिन है। वो अल्लाह कह रहे हैं जंजीर बांध के बंद कर दिया उसको।
सुने, तो पहली बात तो ये है कि आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शैतान हम लोगों को गुनाह करने से फोर्स नहीं कर सकता। वो बस हम लोगों को वसवासा देता है। वसवासा आपको पता तो होगा। वसवसा दोगे तो आप गुनाह करोगे ना, वरना तो नहीं कर सकते। सुने, अब हाँ ठीक है। तो जब शैतान को बंद कर दिया जब जाता है, शैतान वसवसा ही नहीं दे रहा तो गुनाह कैसे करोगे? तो वो हमारी दिमाग है ना, हम लोगों के पास तो वो भी चॉइस है कि हम लोग क्या यानी कि कर आप सकते हैं, बताते खुद भी शैतान हो, हाँ हो सकता है यानी कि जो आप लोग खुद गुनाह शैतान कर हो। रहे लो हैं जी वो साहिल शैतान साहब, है। ये लोग खुद शैतान है। हाँ, ये बंगाली शैतान, बंगलानी सॉरी बांग्लादेशी शैतान है ये। हाँ। नेशन वाइज जज मत करो यार। तो सब तो लोगों भाई की क्योंकि आप ये बात मेंटालिटी बोल अलग रहे हो, अलग होता है, आपके साइकोलॉजी आपके अलग नबी ने ये अलग बात अलग नहीं होता है। बोली, किसी और मुसलमान ने ये बात नहीं बोली। अगर शैतान जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं तो भाई फिर आप किस तरीके से कह रहे हो कि आपको वसवसे देता है शैतान? अरे भाई, अल्लाह भी तो कहता है कि जो लोग मतलब क्या, आई डोंट नो द एक्चुअली हदीस, बट यहाँ पे शैतान का भाई बुलाया जाता है उसको, तो उसी टाइम पे तो वो भी शैतान ही हुआ ना। तो मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंसान भी शैतान होते तो हैं। भाई शैतान का भाई भी तो जंजीरों में जकड़ देना ना, कि सिर्फ शैतान ही जकड़ना? हाँ तो शैतान का, अरे भाई शैतान, अल्लाह ने बोला है कि शैतान को जंजीर से बांध दो शैतान का यार। भाई नहीं, शैतान नहीं है? शैतान का भाई शैतान है, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक तो शैतान फिर को अल्लाह बंद झूठा है करने कि की अल्लाह सिर्फ बात एक बोल रहा है। शैतान को जकड़ रहा है, शैतान के भाइयों को नहीं जकड़ रहा? अरे भाई ये तो सिंगुलर है ना, ये तो प्लूरल नहीं है। अल्लाह ने तो प्लूरल, क्या ये तो मतलब? नहीं कहा शैतान शैतान, नहीं सर, प्लूरल अल्लाह में तो नहीं है, कहा शैतान, शयातीन है। अल्लाह ने कहा है कि भाईजान, शैतान, तो वो जो भाईजान, होता है वो। भाईजान प्लूरल में है, शयातीन प्लूरल में। अच्छा ठीक है, दिखाया जरा। मैं दिखा देता हूँ मेरे भाई को, ले इतना भी नहीं पता था मेरे भाई को, वो सिंगुलर शैतान को जकड़वा रहा था। ये लो मैं ले आता हूँ। यार ये उसी क्या इसी स्ट्रिंगर में हदीस ज्ञान में है। पड़ गया। ये देखो, when Ramadan begins the gate of paradise are open, gates of hell are closed and the devils plural के अंदर are chained up, अरबी के अंदर शयातीन, शयातीन नॉट शैतान। सो मेरे प्यारे भाई, शयातीन तो जकड़ दिए हैं, तो शैतान और शैतान के भाई तो सारे जकड़ दिए हैं, तो आप गुनाह कैसे कर रहे हैं? चलो यहाँ पे मेरे को फिर एक आर्गुमेंट मिल गया, और वो है कि अच्छा, एक ये नया जो जलेबी शैतान, मिल गया यहाँ पे दोस्तों, कुरान भाई पे को जो नया बता, जलेबी मिल गया। सुने यार, यहाँ पे कुरान पे जो बात बताई जा रही है, ये स्पिरिचुअली जो शैतान मौजूद है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग, हमारे तो एग्जिस्टेंस है, वर्चुअली शैतान है? हमारे अच्छा, एग्जिस्टेंस है एक ये शैतान दुनिया में। वर्चुअल होता है और एक शैतान फिजिकल होता है? अरे यार, यहाँ पे हम क्या, लो ये दोस्तों, एक वर्चुअल वर्ल्ड का शैतान है और एक फिजिकल वर्ल्ड का शैतान है। वर्चुअल वर्ल्ड का नो शैतान नो नो, झगड़ा जाता है, नहीं 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 फिजिकल वर्ल्ड का नहीं, शैतान नहीं आप झगड़ा मेरी जाता। बात घुमा रहे हो, मैंने बस भाई क्या आप जो बताया कह रहे हैं मैं कि तो ये जो वेरीफाई कर शैतान रहा हूँ होता है, भाई। बात करने नहीं दे रहे हो यार। भाई कर तो रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। विक्टिम कार्ड मैं नहीं खेल रहा हूँ यार, जो कार्ड तुम खेल रहे हो वो मुझे दोहरा दे रहे हो कि मैं खेल रहा यार हूँ यार, क्यों ये बोली तो जा रही है, मैं तो तुम्हारे रिपीट कर रहा हूँ चलो, समझने के लिए। नहीं, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम है ये। ले तो बोल दे रहा हूँ, बोलो। हाँ, तो फिर चुप रहे। तो मैंने क्या कहा कि ये जो सेटन्स है, इंसान भी सेटन होता है, तो इंसान की तो मौजूदगी हम लोग देख इंसान सकते हैं कि शैतान होता है, इंसान जरा तो बता दो मौजूद है। किस हदीस में? अरे भाई, इंसान से ये बस एक एग्जांपल है नहीं, कि इंसान इंसान भी शैतान शैतान की होता है तरह किस होता है। मैं हदीस में है ये चीज भाई? शैतान नहीं नहीं कह रहा भाई, हूँ यार, ये क्लेम आपका गलत है, क्योंकि मैंने आज तक ना तो क्योंकि ऐसी हम हदीस लोगों के पढ़ी, पास, ना लिसन कुरान लिसन की आयत लिसन, पढ़ी कि इंसान भी हम शैतान लोगों होता के है। पास प्लीज मुझे अच्छाई बता और दो कहानी। बुराई करने के लिए दो, हम लोगों के पास मिस्टर अच्छाई और शांतु, बुराई मिस्टर करने के लिए शांतु, दो विल होता है। मिस्टर शांतु, अब मैं नहीं बोलने दे रहा आपको। क्यों? क्योंकि आपने क्लेम दिया है जो कि इस्लाम के टोटली खिलाफ जाता है। अब जब तक आप उसका हदीस या कुरानिक रेफरेंस नहीं देंगे, मैं आगे अब मैं नहीं बोलने दूंगा, पहले बोलने दे रहा था। लेकिन अब जो आपने स्टेटमेंट दी है वो कुरान और हदीस के खिलाफ है कि इंसान भी शैतान होता है। मुझे इसका रेफरेंस दे दें। ओके, यहाँ पे रेफरेंस की बात नहीं हो रही। मैं आप लोगों को एक सर बात फिर बोलना मुझे चाह रहा आपकी हूँ, बात ही नहीं, मैं बात समझ में नहीं हु है। द हेल आर यू कि मैं आपकी एक स्टेटमेंट को पकड़ लूं जो कि अबे यार, यहाँ पे मेरे को पीएचडी अबे होल्डर यार की कुछ बनना मसला नहीं नहीं पड़ेगा है। यार। अबे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बात यह क्यों है कि नहीं जो फर्क स्टेटमेंट पड़ेगा? जो मेरे स्टेटमेंट पास आप दे रहे हैं मुझे उसका नहीं, एविडेंस आप एक चाहिए भाई। इंसान हो, लिसन एडम, लिसन, आप एक इंसान हो। अब आप में अच्छाई करने के भी आपके पास फील पावर है, और आपके पास बुराई करने के भी विल पावर नहीं, है। आपका अगर अल्लाह मैं कहता अच्छा है हूँ, कि मैं अच्छा शैतान हूँ के तो मैं अच्छा बहकाए हूँ, मैं बगैर कोई फरिश्ता गुनाह हूँ। नहीं कर सकता। मैं अच्छा हूँ तो मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। आप हैं, ये फरिश्ते बस नहीं यार। ये एग्जाम्पल। साहिल, साहिल मैं से बैक स्टेज कर रहा हूँ। साहिल तू इससे बात कर ले, हाँ क्योंकि ये इंसानों को फरिश्ता भी बना रहा है, ये इंसानों को शैतान भी हाँ बना रहा है। दिस गोज हाँ, ये बॉलीवुड अगेंस्ट मूवी खेल इस्लाम। रहा है। हाँ, दिस गोज ये 100% बॉलीवुड मूवी अगेंस्ट खेल इस्लाम। रहा है। हाँ, ये आप इससे बात कर ले, इंसान को क्योंकि फरिश्ता। मेरा हाँ टेम्परामेंट खराब हो जाएगा। आप बात कर ले। हाँ भाई, ये आप बॉलीवुड वाला गेम नहीं खेले, इंसान को फरिश्ता ना ना, और मेरे कभी बॉलीवुड में शैतान कोई बना इंटरेस्ट दे। नहीं है। ओके,
तो जो इस्लाम की बातें है ना, यहाँ पे इस्लाम पे डिस्कशन हो रहा है, आप चलिए, क्या सोचते हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो इस्लाम में जो है वो अपना मुद्दा रखे जी। इस्लाम में कहाँ पे अल्लाह ने इंसानों को शैतान बोला है, या रसूलुल्लाह ने इंसान को एक शैतान बोला है, बात कहाँ पे को बोला है? यार, आप लोग देखो, आप लोग कितना हिपोक्रेट हो। एक बात मैंने मतलब मैंने बस एग्जांपल के तौर पे मैंने मिसाल के हाँ, तो तौर पे उसको आपको वापस ले लो, वापस ले लो, हाँ हाँ, ले वापस ले लिया, लो। चलो ले लिया, खुश, ओके। ये ले लिया, छोड़े ये, बस टाइम वेस्ट हो गया, इसको छोड़ते हैं। हाँ। तो पहले तो ये जो आपने सवाल मुझे पूछे है कि बंदे जो कहाँ पे है, रोजा शिल्ड, थोड़ा मार्क कर दीजिए मुझे। बंदे को रोजे रखते हुए खुद गुनाह से रोकना है, और क्या नीचे वो डाल, अच्छा। तो मैं इसको आपको बस 2 मिनट में समझा देता हूँ, अगर आप लोग समझते हो तो सही है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब रोजा रखते हैं, ये जो शैतान का जो पॉइंट मैंने रखा था, ये क्यों रखा था, क्योंकि मैंने क्यों कहा था कि इंसान भी शैतान होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि इंसान शैतान होता है, पर हम लोगों के पास 2 विल पावर होता है। एक है कि हम लोग अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी हम लोग कर सकते हैं। जब आपने पूछा है कि शैतान को रमजान में जंजीर से बांध के रखा हुआ जाता है, ठीक है, तब हमारी जो देखो, इस रमजान के बाहर मतलब बाकी जो महीने 11 महीने, उसमें तो शैतान भी हम लोगों को वसवासा देता है, पर रमजान में शैतान का वसवासा से अल्लाह हमें इससे प्रोटेक्ट कर लेता है, इससे अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है। अब बाकी है हमारी विल पावर, जो हम लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रमजान में जो लोग करते हैं, बुरे काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, कि वो अच्छा काम करना चाहता है या बुरा काम। तो जो करते हैं ये उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। इसमें ये स्टेटमेंट पूरी गलत है कि अल्लाह इससे भी आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट के आगे मैंने खत्म कर दिया। अब इसमें अगर आपके आर्गुमेंट हो। लो जी दोस्तों, 2 मिनट इन्होंने बोला, क्या इसने जवाब दिया है? मैं भी अपने 2 मिनट लेता हूँ, ऐसा मैं भी 2 मिनट लेता हूँ। अच्छा, ये लास्ट है इसके ऊपर एडम साहब, ये इसके बाद है ना, इससे ये अभी ये वाला पार्ट हटा के इसे भी और एक इंटरेस्टिंग पार्ट पूछना है। आप ये 2 मिनट पहले कंप्लीट कर ले। मैं 2 मिनट लेता हूँ। यार असल में जो है ना, वो वही है जो कि है ना, तो वो जो है ना, वो वहां से है ना, वो नहीं है, जो कि वो नहीं है। वहीं से है, तो है ना। तो ये जो है ना विल पावर, वो है ना, तो है ना, तो वही समझे ना। पहली तो बात, मैं एक बंगाली हूँ, तो मुझे हिंदी जो ज्यादा नहीं है ना, आती। बोल रहा है तू मेरे टाइम में, 2 मिनट मेरे हैं, तू क्यों बोल रहा है? तो मैं जो समझा रहा था ना, वो यही समझा रहा था ना कि 11 महीने शैतान हमसे शैतानियां कराता है, तो 11 महीने शैतान हमसे शैतानियां कराता है, 12वें महीने हम खुद ही शैतानियां कर लेते हैं। 11 महीने शैतान हमसे शैतानियां कराता है, 12वें महीने हम खुद ही शैतानियां कर लेते हैं। तो जो है ना, वो वही है ना, कि अगरचे नहीं लिखा है ना कि इंसान शैतान है, लेकिन 12वां महीने इंसान खुद शैतान बन जाता है। तो और है वो ना जो साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है। हाँ, और जो ढाल है ना, ढाल ढाल, वो ढाल जो है ना, वो बाबा जी का ठुल्लू है। वो ऐਵੇਂ ही हवा में बोल दी थी हमारे नबी ने। लेकिन जो है ना, वो यही है ना कि शैतान और जो जो है ना, थैलेमस है, जो वो थैलेमस जंजीरों है से जकड़ा हुआ है। ब्रेन के पीछे, वो जो है ना, मोमिनों को फ्री विल में कुछ काम नहीं करता है। फिर वो थैलेमस से वो न्यूरॉन्स में जो मैसेज जाता है, फिर वो उसकी जो माइलिन शीट होती है उसमें ऐसा होता है, फिर इंसान है ना, फिर एकदम सही है। थैंक यू, मेरे 2 मिनट हाँ, मेरे और एडम साहब के कंप्लीट हो यार गए। बिल्कुल बिल्कुल साहिल साहब, साहिल साहब, आपने सब बता दिए, आप जीत गए। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लिख रहा था, मैंने ना अपना नोट पैड और पेन पकड़ लिया। मैं 2 मिनट बोलेगा, मैं लिख लूं कुछ, फिर जवाब देना होगा। क्या 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 जवाब बोलता दूं है? यार, पापा जी का ठुल्लू। ये ले जी, शांतो अच्छा, साहब आ गए इसमें भी वापस। लेते हैं। हाँ, शांतो आता है। अच्छा शांतो, एक बात बता, तू है ना, तू तेरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, ठीक है, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत तेरे को अच्छी लगती है,
और तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, मतलब समझ जाए कि तेरे को है ना तीखा खाना पसंद है, ठीक है, तो तू चाहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड भी एकदम तीखा तीखा खाए, तो तूने गया मस्त उसको पानी पूरी पे एकदम तेज तेज तीखा तीखा पानी खिलाया, फिर चाइनीज खिलाया एकदम एक्स्ट्रा, वो चाइनीज वो क्या बोलते हैं वो सॉस डाल के, सब एकदम तीखा तीखा सॉस वॉस डाल के खिलाया। अब तेरी बात उसने मानी, ठीक है, तेरे बात पे अमल करी उसने, तीखा तीखा सब खाई। अब तेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, वो गंदी गंदी बास का पाद मार रही है। अब बता, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करने के लिए बोलेगा कि शांतो ये बोलेगा कि तेरी गर्लफ्रेंड समझ जा शबनम है, तो बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड शबनम के पाद में भी स्वाद है, शांतो तू ऐसा बोलेगा? हरगिज नहीं बोलूंगा। अरे भाई तेरे लिए उसने तीखा तीखा खाई, अब पाद मार रही है, तो तू उसके पाद को स्वाद नहीं बोल सकता? और मैं क्यों उसकी तरह, अगर वो मुझे ये सवाल पूछते भी है तो मैं क्यों मतलब इसमें तो ऐसी लड़की से मैं क्यों रिलेशन करूंगा, और मतलब प्यार तो क्या बहुत दूर की। क्या कोई पाद मार क्या लड़की का पाद नहीं निकले? ये क्या बदतमीजी है भाई? जो लड़की मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मैंने तीखा खिलाया और वो पादा, ठीक है, पादने तो के तीखा बाद खिलाओगे तो पाद नहीं निकलेगा? अच्छा दोस्तों देखो, अब इसको जब दुनियावी मिसाल मैंने दिया ना, इसका दिमाग कैसा पटपट चला कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे बोलने पे तीखा खाएगी और पाद मारेगी, तो फिर भी मैं उसके पाद को स्वाद नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप देखो, बल्कि उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। अरे यार मैं क्या नहीं, बल्कि उस गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दूंगा, इसने बोला है। छोड़ दूंगा, हाँ हाँ, हाँ, ये भी बोला ना, छोड़ दूंगा। अब अल्लाह की स्टेटमेंट था। आप देखो कि अब यही चीज जो है ना, अब ये करेगा, डिफेंड करेगा, देखो इसी तरीके का स्टेटमेंट। हदीस पढ़ ले। अच्छा ठीक है, चलो। By him in whose hand my soul is, the unpleasant smell coming out from the mouth of अनप्लीजेंट है भाई, अपलेजेंट नहीं है। person is better in the sight of Allah than the smell of mouth. Okay, हाँ। तो तेरा अल्लाह तो उस पाद की स्मेल को बड़ा खूबसूरत कह रहा है। और तुम लोग कितने जाहिल हो कि तुम अल्लाह से एक मेरी गर्लफ्रेंड को मिला रहे हो। अल्लाह से नहीं मिला रहे, गर्लफ्रेंड से नहीं मिला रहे। अबे यार वो हमको बनाया, लिसन, मैं एक रोबोट बनाया, वो हमको बनाया, उसको रोबोट की वो बड़ी पसंद है, फास्ट करवाने के बाद। रोबोट, अबे यार मैं एक रोबोट बनाया, तो रोबोट की बात तेरे को पसंद आएगी, राइट? अब देखो तुम लोग लॉजिकल डिस्कशन तो नहीं कर रहे हो। अच्छा तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम तो लॉजिक पे ही है। क्या मेंटली टॉर्चर्ड हो रहे हो तुम लोग? भाई तुम लोग इतने दिमागी अपंग है। शांतो, सबर, पॉपकॉर्न मत बन। पर्सनल अटैक पे आ गया ये साइलब। हाँ, पॉपकॉर्न मत बन, सुन मेरी बात। देखो, आपको जब एग्जाम्पल दी थी तो आपको समझ आया था कि इस तरीके से बोलना, इस तरीके से कंपेयर करना, ये बड़ा वाहियात और एकदम गंदा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो कुछ गंदी उसमें से स्मेल आ रही है, तो उस स्मेल को आप जो है ना एकदम अच्छा बढ़िया चीज बताओगे। सेम चीज आपका अल्लाह कर रहा है। क्या कर रहा है वो क्या कहता है कि रोजेदार के मुंह से जो बदबू आती है, अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। अबे बदबू है वो, सामने अगर खड़ा हो जाए जिसके मुंह से बास आ रही है, आप उसके सामने खड़ना तक पसंद नहीं करेंगे। उसकी बदबू को आप जो है वो कहेंगे कि मुश्क की खुशबू से बेहतर है। ये किस तरीके के बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह दे रहे हैं? इस पे सवाल है, बोलो अभी। ओके सो पहली बात तो ये है कि देखो, अगर हम लोग बुढ़ापे पे जाते हैं तो हमारी मेरा जो बीवी होगा, ठीक है, अगर वो बीवी अगर मतलब अगर वो उसको इतना इलनेस आ गया कि वो बेड पे सोता रहता है, और ये जो हमारी टॉयलेट्स है सब कुछ वो बेड पे ही करता है, ठीक है, हैं, तो अब उसको संभालने के लिए यहाँ पे और कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। हाँ, ओके।
तो इसको ना मेरे को ही करना पड़ेगा। और उस टाइम पे अगर हाँ इस ठीक है। दुनिया में, मुझको कंप्लीट करने दो, इस दुनिया में हाँ। जब इस दुनिया में हम दोनों ने बहुत सारे टाइम गुजारे हैं एक साथ, ठीक है? समझ तो गया, ये हम तेरे लोग को ही करना करेंगे पड़ेगा तो। भाई। भाई बोलने दो पहले, इतने हम्म। इतने टाइम बोलो, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बोलने दो। अबे बस 1 10 मिनट लेंगे, मिनट टाइमर की लगा जगह दो, एक ही सीट। टाइमर लगा दो 1 यार मिनट। एक मिनट, तेरी बात हम लोग समझ गए और तेरी बात से हम लोग अग्री भी करते हैं। तेरी बीवी है, तेरी माँ है, या तेरे वालिद साहब है, डैडी है, तेरे को दुनिया में लेके आए, तेरी सेवा करे, या बीवी तेरी कंपेनियन है, कुछ मजबूरी आ गई, वो लोग बीमार है या कुछ भी है, तो वो बिस्तर पे टॉयलेट उनसे हो सकता है, आपको ही साफ करना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल हम इससे अग्री करते हैं। आगे मुद्दा क्या रखना चाहता है, अपने अल्लाह के या रसूलुल्लाह के स्टेटमेंट से उसको कैसे मैच करना चाहता है, वो फटाफट बोल प्लीज। ओके, सो ये इतने बात अगर समझ में आ गया तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा कर रहा है, ठीक है? अल्लाह अल्लाह ताला ने पाल पोस के बड़ा के, कर रहा है, हाँ तेरा संडास साफ किया अल्लाह ने। हम लोग तो मोमिन है, ठीक है? तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये जो अल्लाह ने हमारी तेरा संडास हार्ट साफ चल रहा किया है, क्या? लिसन ब्रो, फॉर यू गाइस भाई यार, अबे तो स्टेटमेंट तो सही बोला कर। पाल पोस के बड़ा किया मतलब, पाल पोस के बड़ा करने में एक माँ जो पाल पोस के बड़ा करती है, तेरा संडास साफ करती है, तुझे नहलाती है, तेरा ख्याल रखती है, तूने माँ के लिए इस्तेमाल किया, मैंने कुछ बोला उस पर अग्री किया ना, तू जबरदस्ती अल्लाह को क्यों बीच में डाल रहा है कि पाल पोस के हो भी? तेरा संडास साफ किया अल्लाह ने पाल पोस के। अरे कुछ भी स्टेटमेंट अल्लाह के साथ मिला दोगे क्या? अल्लाह मतलब अल्लाह ये हमारे जो रोजेदार का स्मेल है उसको पसंद आते हैं। एक हाथ दिया हम लोगों को, ये छोटे से हम लोग जब ये एज पे 20-24 या 60 में जाते हैं, इस टाइम पे हम लोग, हमारी आंखें ठीक है, हमारी सब कुछ ठीक है, हम लोग कर पा रहे हैं काम, सब कुछ हम लोग सही से कर पा रहे हैं, और ये अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है। तो हमारी जो स्मेल है, मुंह का स्मेल है, ये दूसरों के पास हमारी ये स्मेल, जो स्मेल बहुत ही बुरा लग रहा है, वही स्मेल अल्लाह, रोजेदार बंदे के स्मेल अल्लाह की मतलब अल्लाह से वो अच्छा लग रहा है। तो ये कितनी मतलब फैसिनेटिंग अल्लाह का बात है। मामला ही पूरा गलत है। अल्लाह को गू का स्मेल और ये मुंह की बदबू, मतलब इंसानों को, चुप रहना एकदम, लेट मी फिनिश। मतलब आप हाँ, तो यहाँ पे अल्लाह ये तो कहना ये भी चाह बोलता रहे है हो कि जो लोग यार, ताज्जुब करते हैं, वो लोग, रुक जा बोला ना, तेरे को मौका दिया। तू ये बोलना चाह रहा है कि इंसानों को गू का स्मेल खराब लगता है, मुंह की बदबू खराब लगती है। मतलब कोई समझ जा, कोई लड़की आ जाए मेरे पास और उसके मुंह से बदबू आ जाए तो, और उसको किस करना है, मुझे उसको किस करना है, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा चली जा, पहले अच्छे से मुंह धो ले, साफ कर ले, उसके बाद आ, क्योंकि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता गंदी स्मेल को। तो भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि गू का स्मेल और वो मुंह का गंदा स्मेल जैसे इंसानों का मामला है, अल्लाह का एकदम उल्टा मामला है। अल्लाह को गू का स्मेल, मुंह की गंदी बात ये पसंद है, ये कह रहे हो आप? अच्छा, तो अगर ये देखो मेरे बीवी, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इसीलिए हाँ, तुमने देखो, मैंने हाँ, इसीलिए वही हाँ, एग्जांपल बीवी लिया क्या? कि मेरा हाँ, बीवी अगर वो एज में अगर हकता है, हाँ, और इसका जो वो स्मेल हाँ, हम लोगों को, इंसान होके भी हम लोगों को स्मेल, पसंद हम आता लोग है। यूज टू हो जाते हैं, हम लोग नहीं यूज नहीं, टू हो जाते यूज हैं टू उस स्मेल होना। के साथ। शांतो नाउ सी, अभी तेरी अकल चलने वाली है, बहुत गौर से सुनना। तूने जो मिसाल दिया ना, मैं इसी वजह से चाह रहा था कि तू ये मिसाल दे, मैं चाह रहा था। देख अभी इसको अच्छे से समझ, अगर वाकई में तू दिमागी अपंग नहीं है तो। मैंने ये कहा था कि आपकी वाइफ हो, आपका भाई हो, आपकी माँ हो, आपका वालिद, आपके वालिद साहब हो, वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो उनसे टॉयलेट हो जा रहा है बिस्तर में और आप उसको साफ कर रहे हो, आप करोगे या आपको करना चाहिए, वो आपका फर्ज है, आप एक अच्छे इंसान होने के नाते करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्मेल को आप जो है ना खुशबू बोलना शुरू कर दो कि ये जो है डोंट ना यू थिंक डेविड ये ऑफ बहुत ही फैसिनेटिंग है जब हाँ? डोंट यू थिंक ये बहुत ही फैसिनेटिंग है जब क्या? लोग हमारे स्मेल को मतलब ले नहीं सकते। डोंट यू थिंक हाँ, दैट्स, मैंने मतलब ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि अल्लाह ने वो क्या स्मेल को मतलब फैसिनेटिंग है? इतना, मतलब अबे अल्लाह ने मेरे वो को एक स्मेल बात को ही बता शांतो, इतना, तेरी माँ या इंसान बीवी से मत मिलाओ बिस्तर ना। में अगर तुम टॉयलेट, अल्लाह की, लिसन तुम अल्लाह को क्यों, इंसान, ये जो स्मेल है वो भी तो अल्लाह ही देता है ना, वो शांतो भी तो अल्लाह मेरी की बात बनाई हुई है ना। सुन, शांतो मेरी बात सुन,
पहले ये बता, तू जो एग्जाम्पल दे रहा था उसमें मुझे एक बात बता कि तेरी माँ से अगर टॉयलेट हो जा रहा है, तेरी बीवी से टॉयलेट हो जा रहा है, ठीक है, क्या तू ये कहेगा कि मेरी माँ जो टॉयलेट कर रही है या मेरी बीवी जो टॉयलेट कर रही है, इसकी स्मेल मुझे रोजा परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा बेहतर लगती है? तू क्या ये ऐसा कहेगा? अच्छा भाई, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रहा पहले है मेरे कि- सवाल का जवाब दे, क्या तू नहीं, ये नहीं। कहेगा? नहीं कहूंगा, चलो। नहीं कहेगा तो ये बात है कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो एक गंदी स्मेल को मुश्क की खुशबू से बेहतर कैसे कह रहा है? भाई मैं तो तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो अल्लाह है, तुम इंसानी, तुम उसको गंदी तुमसे- खुशबू पसंद है। हाँ, वो पसंद हो, सही हो ही सकता है क्या कि यार देखो, मैं तुमको एक बात बताऊं, ये जो स्मेल हाँ। वगैरह होते हैं वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई है ना, वो क्या अल्लाह की तो उसको system की गंदी जो- खुशबू भी पसंद है। हाँ वो भाई, वो अल्लाह ने बनाया है तो उनको मतलब उन्होंने जो बनाया है, तुम उनको तो इंसानी, जो हम लोगों को जो चीज अच्छे लगता है और बुरा लगता है, हम लोग तो उनको इंसानी मतलब अच्छे बू और की बुरे से खुशबू भी मिला अल्लाह नहीं। को पसंद है, बू की खुशबू भी अल्लाह को पसंद है। हाँ भाई, यहाँ पे हाँ! हाँ पसंद होगा, हाँ पसंद हाँ पसंद है पसंद है, भाई। चलो। एक क्या मिनट, है? अच्छा थोड़ा रुक जा, क्या है? थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक, शांत He हो is जा। our God, man. एडिटर He is साहब, our God. अल्लाह हमारा God so है। he likes the smell of poo poo हम्म। and all this shit because अच्छा, he is our ये जो- God। भाई तूने बोल अगर दिया है, देखो, तूने यहाँ हाँ पे- बोला है, भाई दो बार हाँ बोला है, तुम अगर इंसानी, हाँ मैंने बोला है, हाँ मैंने बोला है, और तू उस पे क्योंकि अल्लाह ने कायम हमें है। बनाया है, अल्लाह ने हमें बनाया है, लो तो भाई। of course अल्लाह को पसंद। अब मैं रोक रहा हूं आपको। एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका शॉर्ट जरूर बनाना, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि मोमिनों से बड़ा दिमागी अपंग इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं तो आई इंश्योर कि मोमिन इसको साबित करे। क्लासिक एग्जांपल आपके सामने अभी शांतो था जो ये कह रहा है, ये, और मैंने कहा था कि इस्लाम इसकी वजह है। इस्लाम बनाता है मुसलमानों को दिमागी अपंग, अंधविश्वासी और इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, उसकी वजह इस्लाम है। ये देखिए शांतो जो साइकोलॉजी फलाना ढिमकाना फैसिनेशन की बात कर रहा था, वो इस चीज को अभी यहाँ पे कह रहा है कि ये जिस खुदा को मानता है, जिस अल्लाह को मानता है, उसको टट्टी की खुशबू पसंद है, उसको मुंह की बदबू पसंद है, उसको गू की खुशबू पसंद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शांतो ने कहा है। एडम साहब, सुना आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शांतो, आप तेरे से तो डिस्कशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि तूने जब इतनी बड़ी बात कर दी तो आई डोंट थिंक आई कैन ब्रिंग एनी मोर आर्ग्यूमेंट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू सो मच शांतो, बहुत अच्छा लगा। सुनने वाले सुनेंगे और समझने वाले समझेंगे। और मोमिन हजरात, क्या आप लोगों को इसी तरीके से दिमागी अपंग रहना जिस तरीके से शांतो है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामी कल्ट को आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामी कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।